जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सेशन 16 का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेशन 16 में हम लोगों ने कल सेशन 15 में हमने ऑन पेज का थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया था, डोमेन कैसे बाय करनी है और होस्टिंग क्या चीज है, उसके बाद सीएमएस कौन सा यूज करना है। तो अब मैं वो सीएमएस वगैरह वो सारी चीजें जो है वो उसको खत्म करने के बाद, तो आज का जो हमारा है वो हम करेंगे रैंक मैथ की सेटिंग। ठीक है। ठीक है। जी आवाज को क्या इशू है? आवाज ठीक है, मतलब एक तो मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज। ठीक है। ओके। अगर आवाज बाकी सबको ठीक आ रही है तो वही चीज होगी। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा तो रैंक मैथ आज हम करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हर वेबसाइट के ऊपर हमें एसईओ सेटिंग्स के लिए जो रीजन हम वर्डप्रेस यूज करते हैं, तो हमारे पास कुछ प्लगइन्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो वो जो प्लगइन्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। ठीक है। तो हम एक दो प्लगइन्स इसमें होते हैं, एक होता है योस्ट और एक होता है रैंक मैथ, लेकिन हम ज्यादा रैंक मैथ को यूज करते हैं क्योंकि रैंक मैथ थोड़ा एडवांस है और ये अच्छा काम करता है। तो मैंने एक डमी वेबसाइट बनाई आप लोगों के लिए कि ये मेरी फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, अल्दो इसको इस तरह नहीं डिजाइन होना चाहिए, इसका हीरो सेक्शन होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, वो बात की बात है। सिर्फ हम आपको अप्लाई करना सिखाना के लिए ये एक डमी वेबसाइट है। तो इसको हमने अब इसकी जो है वो क्या करनी है, ऑन पेज करनी है। ठीक है। तो ऑन पेज होम पेज से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहले आपको एक बैकएंड दिखा देता हूँ। तो /wp-admin, ये नॉर्मली वेबसाइट्स के बैकएंड पे जाने के लिए आप इसका यूज करते हैं, WP-admin का। ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा कि आर यू वेरीफाइड, तो ये यूजर नेम और पासवर्ड ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड किया जाता है जहां से भी आप, अगर आप खुद बना रहे हैं वेबसाइट तो आपको पहले ही पता होता है, अगर आप नहीं खुद बना रहे तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से आप लॉग इन करते हैं। तो लॉग इन करने के बाद इस तरह की एक स्क्रीन आपको मिल जाती है। ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है ये बेसिकली क्या है कि वर्डप्रेस का बैकएंड है। अब ये आपकी जो वेबसाइट है उसके बैकएंड है। इसको थोड़ा सा आज मैं स्टडी करवाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, टेक्निकल चीजें हैं लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब ये इस साइड के ऊपर आपको एक जो है वो मेन्यू बार नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें एक बना हुआ है पोस्ट, पोस्ट के पेजेस हैं। ठीक है। फिर मीडिया है कि आपकी जो वेबसाइट पे जो इमेजेस लगी हुई होती हैं वो मीडिया यहाँ पे होता है। पेजेस, कितने पेजेस आपकी वेबसाइट के हैं वो सारे पेजेस जो है वो यहाँ पे पड़े होते हैं। कमेंट्स, जो लोग आते हैं वेबसाइट पे, कई लोग ऑन रखते हैं कई लोग ऑफ रखते हैं, तो वो आके अगर करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। एस्ट्रा, ये एक थीम है वर्डप्रेस का, जिस तरह हमने कल बात की थी कि केडस हम ज्यादा यूज करते हैं तो इस वाली वेबसाइट पे उन्होंने एस्ट्रा यूज किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अपीयरेंस, अपीयरेंस में देखिए कि कुछ थीम्स हैं, डिजाइन है, कस्टमाइज है, मेन्यूज हैं। मेन्यूज क्या होते हैं, वो जो हेडर के ऊपर आ रहा होता है और लोगो लगा हुआ होता है वो सारा। फिर उसके बाद एक प्लगइन्स है। प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स छोटे छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे से आप ये कह लीजिए टूल किट होती है जिसके जरिए आप मुख्तलिफ काम, फॉर एग्जाम्पल आपने इमेजेस लगाए हैं वेबसाइट के ऊपर। अब हर इमेज को इंडिविजुअली साइज करना हो सकता है मुश्किल हो आपके लिए, तो आपको वर्डप्रेस एक प्लगइन बना के दे देता है और आप उस प्लगइन को यूज करके सारे इमेजेस इन वन गो आप उसको वो कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उनका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आपने जो है ना अपनी आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपने सिक्योरिटी लगानी है। ठीक है। अब आप एक एक पेज पे जाने की बजाय आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर लें और वो आपकी पूरी वेबसाइट को सेव कर देगा। ठीक है। इसी तरह आपने लोगों का डाटा कैप्चर करना है, फॉर्म लगाना है, तो फॉर्म आप अपनी वेबसाइट पे 5 पेजेस पे लगाते हैं।
उन सबको कंट्रोल करने के लिए आप एक विजेट यूज कर लेते हैं, आप एक मेन्यू प्लग इन यूज कर लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं कि वो उससे आपका डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करता रहता है। तो मुख्तलिफ काम करने के लिए जो आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए छोटे छोटे से जो टूल्स बने हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लगइन्स। ठीक है, यूजर्स इसमें पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन सा बंदा ऐड है, कौन कौन आपकी वेबसाइट पे काम कर रहा है। आपने फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनाई है और आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यूजर्स में जाएंगे और वहां पे ऐड यूजर भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ये सारा। इसी तरह टूल्स है। अब ये टूल्स में बहुत सारी चीजें हैं अगेन, लेकिन इसको कोई इतना आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई चीज इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है वेबसाइट से, साइट की हेल्थ चेक करनी है, तो ये छोटे छोटे टूल्स आपको पता चल जाएगा। ऑल इन वन माइग्रेशन है। जैसे आपने वेबसाइट एक बनाई है, अब आप चाहते हैं कि जी मेरी वेबसाइट का नाम था www.qadar.co.uk। ठीक है, तो बाजी कदर कहती है मैंने कल से अपना नाम बदल लेना है, मैंने बेकदर रख लेना है। तो वो उस कदर डॉट कॉम का डाटा अब बेकदर डॉट कॉम पे लगाने के लिए आप एक माइग्रेशन टूल यूज कर सकते हैं, जिससे आपका वो सारा जो है ना वो डाटा उधर से उधर को चला जाएगा आराम से। ठीक है, इसके बाद सेटिंग्स आ जाती हैं। सेटिंग में बहुत चीजें हैं। हेडर फिटर कैसे और दिखना चाहिए आपका, इसमें आपका लिंक्स कैसे होना चाहिए, परमा लिंक जैसे ये जो लिंक बना हुआ है इसको किस तरह का शो होना चाहिए, वो सारी चीजें सेटिंग्स में आ जाती हैं। राइटिंग रीडिंग ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। और ये थीम आपका एक आ गया केडेंस, तो दो थीम इस पे लगे हुए हैं। अच्छा, अब एक चीज, आप जब भी कोई वेबसाइट देखें तो ये अपीयरेंस अपीयरेंस में आप थीम्स पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो थीम्स है ये देखो, ये आपको ऑलरेडी उन्होंने दिए हुए होते हैं। ठीक है, ये कुछ सारे अनएक्टिव होते हैं, एक इनमें से एक्टिव होता है। अब वो देख लेना, सबसे पहला काम जो है वो आपने क्या देखना है कि आपका जो है वो एक्टिव कौन सा है। तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये वाला जो थीम है ना ये एक्टिव है। ठीक है, तो अब ये जितने बाकी होते हैं इनको आप क्या करना है फिर, ठीक है, इनको आपने इस तरह क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। ओके, ताकि आपकी वेबसाइट पे एक ही थीम रहे। ठीक है, तो ये जितने भी हैं आप इनको आराम से डिलीट कर सकते हैं, उसके सिवाय जो एक्टिव है आपका। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो आप जब भी जाएंगे अपीयरेंस में थीम्स पे जाएं, आपको नजर आ जाएंगे कि ये सारे थीम्स लगे हुए हैं ऐसे ही। तो इनको आपने डिलीट कर देना है, बस जो सिर्फ एक्टिव है उसको आपने रहने देना है। ओके जी। अब इसी तरह एक चीज मैं और, रैंक मैथ पे जाने से पहले ये देखें, अब पेजेस पे चले जाएं, तो ये आपको पता चला कि मेरे पास एक अबाउट अस का पेज बना हुआ है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, एक होम पेज है, एक प्राइवेसी पॉलिसी और तीसरा है राइट फॉर अस। तो ये पेजेस बने हुए हैं, पिलर कंटेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, पोस्ट पे चाहते हैं, तो ये जितने भी कंटेंट है, वेलनेस, टेक्नोलॉजी, बाय पॉलिसी, तो ये सारे पोस्ट लगाई हुई हैं जो आपने आर्टिकल्स लिख के पोस्ट किए हुए हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, पेजेस और पोस्ट का डिफरेंस कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपने ये डिसाइड करना है किस चीज को मैंने पोस्ट रखना है और किसको मैंने पेज बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो एग्जाम्पल है ना मैकडोनल्ड मेन्यू वाली, उसी को ही दोबारा जेन में रखिएगा। मैकडोनल्ड मेन्यू के ऊपर आपने एक वेबसाइट बनाई है, मैकडोनल्ड्स मेन्यू। ठीक है, विद प्राइसेस जो भी आपने बनाना है। ठीक है, ये वाले इसको सपोज समझ लेते हैं, राइट। तो अब ये जो चीजें हैं, ये देखो मैकडोनल्ड्स मेन्यू ये पेज होगा, ब्रेकफास्ट मेन्यू पेज होगा, रैप ऑफ द डे पेज होगा, हैप्पी मील पेज होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नीचे जाते हैं, शायद इसने कोई ब्लॉग लिखा हो। ठीक है, इस तरह आपको शायद नजर नहीं आए, या शायद इसे ना लिखा हो, लेकिन एक मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट सिर्फ दे दे। ये क्या है, मैक फूड थॉट्स, ये क्या चीज है। अब ये देखें, ये एक सर्वे वाला है, तो इसको आप एज अ पोस्ट भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली उस चीज से रिलेटेड नहीं है जिसके बारे में आप वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक हो गया। ये कोई और इसी बंदे की मेरा ख्याल कोई वेबसाइट होगी, या
उसने इसको लिंक किया होगा। ठीक, हाँ नहीं ये इनका ऑफिशियल है कि कोई सर्वे वगैरह जमा करवाने के लिए आप इसके ऊपर ये लगा सकते हैं। तो and I am a little bit busy just now. I'll just leave it to try here. What do you want to do? From this, only the word from Gamma AI. Okay, bring it later on. Okay, bring it later on, then I can do it. Okay. Okay. What time? I don't know the time, darling. Once I'm finished, I'll let you know. Okay. अच्छा, सॉरी जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। उसने बैठे रहना था इधर ऐसे ही। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई और देखते हैं। ठीक है, इस वाली साइड को चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये एक तो इसका होम पेज हो गया, ठीक है, कुछ उसके दूसरे पेजेस हैं। अगर इनमें से किसी ने ब्लॉग लिखा हो ना, तो वो ब्लॉग जो होते हैं उस पे जो पोस्ट आप लोग लगा रहे होते हैं, वो जो ब्लॉग पोस्ट होती है दैट इज कॉल्ड पोस्ट। वहां पे आप पोस्ट लगा सकते हैं, और जो मेन कंटेंट होता है उस पे आप जो है वो उसको आप पेजेस बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये आ गया बेहतरीन। तो ये ब्रेकफास्ट पेज हो गया, बर्गर पेज हो गया, मैकैफे पेज हो गया, डेजर्ट पेज हो गया, वीगन पेज हो गया, राइट। अब ये ब्लॉग्स आ गए, ब्लॉग पेज होगा, और इस ब्लॉग के अंदर देखिए कितने उन्होंने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, ये उसने सारी कैटेगरीज दे दी हैं। इसको आप करिए। अब ये देखो, 10 हेल्दी हाई प्रोटीन मील आइडियाज फॉर वुमेन। अब ये जो है इसका मैकडोनल्ड से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन देने के लिए उस बंदे ने ये किया। हो सकता है कि कोई लोग इस चीज को सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अपने वेबसाइट में एक पोस्ट डाल दी उस कीवर्ड से रिलेटेड जो लोग सर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे वो चलता चलता चीजों के बारे में बताने लग गया। चिकन एंड स्वीट पोटैटो, बुद्धा बॉल, पता नहीं अब ये क्या होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आप खाएं तो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन। अब इसका मैकडोनल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, मैकडोनल्ड ये चीजें नहीं सेल करता, लेकिन ये सिर्फ क्या है कि ट्रैफिक को ड्रॉ करने के लिए, जो लोग इस चीज को सर्च कर रहे हैं उसको ड्रॉ करने के लिए, अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए उसने इस पोस्ट को लगा दिया। और इसका एक्चुअल पोस्ट से कोई ताल्लुक, एक्चुअल वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जैसे मैकडोनल्ड की जो चीजें हैं, वाउचर कोड, रिवॉर्ड पॉइंट, डिलीवरीज, टॉयज, ब्रेकफास्ट मेन्यू, मैकफ्लरी, ये सारा कुछ पेजेस में आएगा। लेकिन जो आपका ब्लॉग है जिसका उसके साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, वो किस में आएगा, वो पोस्ट में आएगा। तो अब दो चीजें अब आपको क्लियर होगी, एक कि जो पिलर कंटेंट है किसी भी रेस्टोरेंट की, जो एक्चुअल अपनी डिशेस हैं वो, और उसके बाद एक ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट हमेशा क्यों यूज करते हैं, ब्लॉग पोस्ट यूज करते हैं ताकि लोग जो है वो मुख्तलिफ और चीजों से भी हमारी वेबसाइट पर आए और हमारी वेबसाइट के बारे में पूछें। ओके जी, इसके ऊपर से इंफॉर्मेशन लें। देख लीजिए, ये पास्ट है, ये कोई डिश जो है ये मैकडोनल्ड तो नहीं करता, लेकिन मैकडोनल्ड्स के मेन्यू में उसने ये लगाया हुआ है ताकि अगर इधर भी कोई क्लाइंट आ रहा है या इधर भी कोई रीडर आ रहा है तो कम से कम वेबसाइट पे रीड करने के बाद नहीं आ जाए। अंडरस्टूड। तो ये डिफरेंस आ गया बिटवीन पेज है ना पोस्ट। तो आप देखें कि ये पोस्ट लगी हुई है। ओके जी। अच्छा, अब आप वापस यहाँ पे चले जाएं, हम डैशबोर्ड पे दोबारा चले जाते हैं। ओके, डैशबोर्ड के ऊपर अगर आप जाएं तो ये आपको एक टोगल छोटा सा नजर आता है साइट हेल्थ स्क्रीन का। आप यहाँ पे जाके ये चेक करते हैं साइट की हेल्थ, ठीक है। क्या कह रहा है, यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन्स। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि जो जो आपके थीम भी इनएक्टिव है वो भी नहीं आप यूज करिए, ठीक है, उनको भी डिलीट कर दें। देखिए, यू शुड रिमूव इनएक्टिव थीम्स, योर साइट इज रनिंग एन ओल्ड वर्जन ऑफ पीएचपी, शुड बी अपडेटेड। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यू शुड बी परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैशे। कैशे क्या होता है, मेमोरी। अब देखो, एक है फॉर एग्जांपल bbc.co.uk, ठीक है, ये वेबसाइट एक सेकंड भी नहीं लगा और ये खुल गई, ठीक है। और इसके कितने पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं इसके, और कितनी इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही होती है, राइट। लेकिन ये वेबसाइट एक सेकंड में खुल गई है। ओके, अब एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, कोई मुझे पाकिस्तान की कोई वेबसाइट का नाम बताएं जो मैंने ना देखी हो कभी। सपोज मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ना, पाकिस्तानी पोइट्री वेबसाइट, ऐसे कोई सी भी वेबसाइट देखते हैं जो मैंने कभी भी ना खोली हो। तो ये पाक उर्दू पोइट्री, मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी ये खोली होगी। तो ये देखो,
ये इंफॉर्मेशन आते आते एक ब्लिंक ऑफ अ सेकंड लगा, उधर ब्लिंक भी नहीं आया था और इधर ब्लिंक ऑफ अ सेकंड लगा ये इंफॉर्मेशन आते आते। अच्छा, अगर इसी से ज्यादा मैं कोई और करूं कि बाय आईफोन 17 इन पाकिस्तान, ठीक है, तो मैं देखते हैं कि कौन कौन सी। समझिए कि एच एफ स्टोर, ये कोई वेबसाइट है, इसको खोलते हैं। देखो ये टाइम लग रहा है, ये सारा टाइम में काउंट हो रहा है। ये देखो आहिस्ता आहिस्ता इमेजेस अपलोड हुए हैं, ठीक है। ये अभी भी ये लोडिंग हो रहा है, जो कुछ भी है ये अभी भी लोड हो रहा है, ये पिक्चर्स अभी भी लोड हो रही हैं, ये भी अभी भी लोड हो रहा है, ठीक है। देखो वेबसाइट अभी स्टक हो रही है कि अभी ये लोड हो रही है, ठीक है। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूं। अच्छा, अब देखो कि ये वाली वेबसाइट उसके मुकाबले में तो छोटी है ना, मतलब बीबीसी सच अ बिग मैसिव वेबसाइट। तो क्या होता है कि ये जो मेरे, क्योंकि इस वेबसाइट को मैं ऑलरेडी बार बार खोलता रहता हूं, तो जो मेरा कंप्यूटर है, जो मेरा सिस्टम है, जो मेरे घर में सिस्टम लगा हुआ है या मेरे ऑफिस में जो सिस्टम लगा हुआ है, वो क्या करता है, वो इसकी इंफॉर्मेशन को अपने पास रख लेता है। उसको हम कहते हैं कैशे मेमोरी, ठीक है। तो वो अपने पास इसको रख लेता है कि जैसे ही उस्मान ये बार बार इस्तेमाल करता है ये वाली वेबसाइट, तो जैसे ही अब ये दोबारा करेगा तो मैं इसको इन्फॉर्मेशन फौरन दे दूंगा, बाद में जो चीजें अपडेट होने वाली होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता बाद में करता जाऊंगा। उसको हम लेजी लोड भी बोलते हैं। उसको आप ये भी कह सकते हैं कि वेबसाइट जो वो अचानक आपके सामने, लेकिन वो फिर टाइम नहीं लेती, जैसे अब ये वाली वेबसाइट अभी तक लोड होने में टाइम ले रही है, ठीक है। तो ये होती है कैशे मेमोरी। तो इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूं। तो वो ये कह रहा है कि आपको परसिस्टेंट कैशे मेमोरी यूज करनी चाहिए, आपको पता चल जाएगा ये क्या है। अच्छा जी, उसके बाद यहां पे जाते हैं, विजिट वेबसाइट करें यहां से, ठीक है। तो अब ऊपर नॉर्मल वेबसाइट पे आपको ये चीजें नहीं नजर आ रही होती, अब इस पे ये चीजें आपको नजर आ रही हैं कि आप एडिट कर लें पेज को, आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, आप इसके साथ प्ले करना चाहते हैं, ये भी प्लग इन होता। तो ये चीजें आपको नजर आने लग जाती हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूं वापस अपने जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड आ गया, यहां से हम चले जाते हैं प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स, ठीक है। अब ये सारे जो प्लगइन्स हैं ये इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं, ओके। अब आप जरा गौर से देखिएगा, ये विविड बैकअप प्लगइन है, सेटिंग्स और डीएक्टिवेट, इसका मतलब है ये एक्टिव है, तो इसको आप अपडेट कर दें। इसको हमेशा अनेबल ऑटो अपडेट, ताकि खुद ही अपडेट होता रहे। इसी तरह डब्ल्यू पी रॉकेट है, ये देखें डीएक्टिवेट लिखा हुआ है, ये एक्टिव है तो इसको रहने दे। डब्ल्यू पी रीसेट डीएक्टिवेट, इसका मतलब ये ऑलरेडी एक्टिव है तो इसको भी आप अपडेट कर लें। स्पीड ऑप्टिमाइजर ये लिखा हुआ है एक्टिवेट डिलीट, इसका मतलब ये एक्टिवेट तो नहीं है ना, तो इसको फिर डिलीट कर दें, ओके। साइट ग्राउंड सेंट्रल नहीं चल यूज कर रहे हैं, डिलीट कर दें। सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजर नहीं यूज कर रहा है, डिलीट कर दें। रैंक मैथ, अच्छा बल्कि ना इसको मैं डिलीट करूंगा पहले, मैं फिर आपके पास आता हूँ दोबारा। पर्फ मैटर को वैसे एक्टिवेट ही रहना चाहिए था, चलो ये भी मैं फिर बाद में आपके साथ करूंगा किस दिन, ठीक है। ये देखिए अब ये थीम्स यूज हो रहे हैं, इनको आप रहने दें। स्कीमा कोड है, इसको भी डिलीट करें। हेलो डॉली है, इसको भी, ये क्या उसको कहते होते हैं, ये वैसे ही आपके पास आ जाता है, ठीक है। ये भी एक्टिवेट है, इसको भी डिलीट करें। चल, तो जो जो आपके पास डीएक्टिवेट थे हमने उनको ये कर दिया, और साथ ही हमने जो अपडेट होने वाले थे उनको हमने अपडेट कर लिया, ओके। तो वो जो चार चीजें उसने बताई थी, उसमें एक उसने क्या बताया था आपको कि जितने भी आपके जो थीम्स हैं आप उनको जो है वो कर दें। तो हम यहाँ पे जाते हैं दोबारा, ये भी थीम्स को भी साथ साथ डिलीट करते जाते हैं, ताकि देखते हैं ना आपको, ताकि समझ आए कि उससे फर्क क्या पड़ा वेबसाइट के ऊपर। एक तो वेबसाइट की फाइलें कम हुई तो लाइट वेट हो गई, ठीक है। लेकिन ध्यान से करना ये ना हो कि जो एक्चुअल चल रहा है वो उसको भी डिलीट कर बैठो और बाद में देखो वेबसाइट किधर गई है। फिर मेरे पास आओगे तो मैंने कहना है उचियां शाना ते पुठियां समझा आले हो, गल ध्यान नाल सुनी दी है। अच्छा, जब तक मैं ये कर रहा हूँ, अरीबा मुझे एक बात बताओ, नहीं ये रासिफ, हाँ अरीबा रासिफ, हाँ मुझे एक बात बताओ, कितनी देर हो गई है क्लास लेते हुए? इसकी शक्ति बहाल है मेरा ख्याल, बोल सकते हो, माइक ऑन कर सकते हो। हाँ चलो, अब जरा बताना जरा कितनी देर हो गई है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी कितनी देर हो गई है क्लास लेते हुए? ये अब मतलब टाइम्स है कि अकॉर्डिंग टू मंथ? अकॉर्डिंग टू मंथ। आई थिंक टू टू मंथ्स हो गए हैं। अच्छा, 2 मंथ्स में आपने कभी ये नोट किया कि हमारा जब पहले या दूसरे सेशन के बाद से हम एक ही हमारा वो लिंक है जिससे हम ज्वाइन जी करते हैं, जी। तो क्यों खिदमत का मौका देती हो बार बार लिंक का पूछ के? वो मुझे मिल नहीं रहा था, मतलब मिलता नहीं है ना, काफी मैसेजेस होते हैं इसलिए। मेरा बेटा इतना तो ख्याल कर लिया करना खुद, थोड़ी सी मेहनत आप। चलें ठीक है। ठीक है ना? ओके, ओके। बंद कर दो बस। ठीक है जी, ये भी हमने कर लिया। दोबारा जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। अब देखो, साइट हेल्थ गुड में आ गई। अब देखते हैं साइट हेल्थ की। देखो वो अब अपडेट कर रहा है अभी। ठीक है, लेकिन वो जो 2 चीजें थी वो आपकी खत्म हो गई। वो जो उसने कहा था कि थीम्स को भी डिलीट करो और ये भी करो और वो भी करो, अब साइट हेल्थ गुड हो गई है। ओके। अब जैसे जैसे हम चीजों को सेट करते जाएंगे तो यहाँ पे साइट हेल्थ हमेशा गुड एक्सीलेंट में आनी चाहिए। मतलब ये आपको बताने का मकसद ये है कि ऑलवेज इट हैज टू बी एन गुड निक। ओके। अच्छा जी, प्लगइन्स पे दोबारा जाते हैं। अब आज हमने क्या करना है कि हमने आज एक प्लगइन इस्तेमाल करना है अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ऑन पेज एसईओ के लिए। ओके, तो यहां से देखिए प्लगइन, ऐड प्लगइन। यहाँ पे सर्च करने के लिए आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लिखिए रैंक मैथ। ठीक है, और नीचे आपको ये प्लगइन नजर आ जाएगा, ये वाला पहला। ओके जी, इसको इंस्टॉल कर लीजिए और साथ ही यहां से एक्टिवेट कर दें। अच्छा, जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे तो ये वाला जो प्लगइन है आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, इस साइड पे भी शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अपीयरेंस में आ सकता है, टूल्स में आ सकता है, कहीं ना कहीं आपको ये शो होना शुरू हो जाएगा। बल्कि ये देखिए कमेंट के नीचे आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिए जरा इसको क्लिक कैसे कर लें यहीं से। मैंने और किसी आपके लिए मैंने उस पर नहीं किया। ठीक है, इस तरह की आपको एक स्क्रीन नजर आएगी, पहली स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा और कुछ चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, और ये सारा ऐसे ही है। मैं आपको अगर इजीली एक बात बताऊं ना, तो इनको अगर आपने पढ़ना हो तो आप इनको पकड़ें और चैट जीपीटी से एक एक करके पूछें जिसको ज्यादा शौक हो पढ़ने का, वरना ये हर वेबसाइट में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, अब सुनिए, देखते जाइए। पहले क्या है, कंटेंट एआई। देखो क्या लिखा है, गेट सोफिस्टिकेटेड एआई सजेशंस फॉर रिलेटेड कीवर्ड क्वेश्चंस लिंक्स टू इंक्लूड इन द एसईओ मेटा टाइटल कंटेंट एरिया सपोर्ट 80+ कंट्रीज। आप बताओ ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि नहीं बेनिफिशियल हो सकता है? हो सकता है, तो इसको आप ऑन कर लें। 404 मॉनिटर, ये क्या है, records the URL on which visitor search engine runs into 404 error and you can also turn on the redirection to redirect। अच्छा, ये क्या चीज है, ये देखो एक बीबीसी है। बीबीसी पे मैं डालता हूं उस्मान नजीर, ये एक नया यूआरएल बन गया ना सर्च करने के लिए। तो ये क्या कहता है, वो कहता है कि 404 नॉट फाउंड। ये नजर आ रहा है, 404 नॉट फाउंड। अब अगर बीबीसी वाले ये वाला पेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपना डाटा इसका इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको पता चलेगा यार मेरी वेबसाइट पे कोई बंदा आया था और वो उस्मान नजीर को सर्च कर रहा था। तो अगर वो देखेंगे कि उस्मान नजीर का वॉल्यूम है या किसी और पेज के ऊपर उस्मान नजीर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन वो इस तरह नहीं है कि गूगल उसको स्क्रैप कर सके, उसको फैच कर सके, तो वो क्या करते हैं, इस वाले यूआरएल को उस वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। वो उसी सूरत में कर सकते हैं अगर उनको पता होगा किसी ने ये चीज सर्च की है। समझ आई मेरी बात? तो इस चीज को कहते हैं 404 मॉनिटर, कि देखो कि आपकी वेबसाइट पे लोग क्या क्या सर्च करके आ रहे हैं और आगे से उनको 404 जवाब तो नहीं मिल रहा। 404 जवाब का मतलब कि ये पेज अवेलेबल नहीं है, जैसे ये अभी इसने बताया नॉट फाउंड, नहीं अवेलेबल है ये वाला पेज। तो इस वाली मेमोरी में रैंक मैथ क्या करता है कि वो अपनी मेमोरी में उन पेजेस को इकट्ठा करता है। तो फिर आप क्या करते हैं कि 10 दिन बाद, महीने बाद, जिसके पास जितना टाइम हो, उस हिसाब से वो जाता है अपने 404 मॉनिटर वाले पे
और देखता है कि किस किस पेज पे 404 आ रहा है। अब वो देखता है कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूं। आपने बनाया हुआ है मैकडोनल्ड की मेन्यू प्राइसेस। एक बंदा आया, उसने लिखा आपकी वेबसाइट का एड्रेस qadar.com/मेन्यू प्राइसेस मेन्यू प्राइसेस, राइट। तो कदर ने लिखा हुआ था, बड़ा खूबसूरत सा पेज एक, कि जी ये लें मेन्यू प्राइसेस ये। अच्छा, एक मेरे जैसा सर फिर आया, उसने लिखा qadar.com/मेन्यू कॉस्ट। ओके, अब प्राइसेस और कॉस्ट टू डिफरेंट है। अब यहां पे जब वो लिखेगा, गूगल यहां पे जब वो लिखेगा तो क्या आएगा, वो कहेगा नॉट फाउंड, कॉस्ट वाला पेज नॉट फाउंड, क्योंकि उसने बनाया हुआ है मेन्यू प्राइस पे। लेकिन कॉस्ट में और प्राइस में कोई डिफरेंस तो नहीं है। कदर ने क्या किया, इसने जाके मॉनिटर में चेक किया, यार एक बंदा आया था जो सीधा सीधा कॉस्ट पता कर रहा था। वो क्या करेगी, वो जो कॉस्ट वाला मेन्यू, वो जो यूआरएल बनेगा उसको रीडायरेक्ट कर देगी प्राइस वाले पेज के ऊपर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोई भी सरफिरा कॉस्ट लिखेगा तो उसको कॉस्ट 404 नॉट फाउंड नहीं शो होगा, उसको वो पहले वाला प्राइस वाला पेज शो हो जाएगा जो उसकी इंटेंट को पूरा कर रहा होगा। इससे इजी मेरा नहीं ख्याल समझाया जा सकता है। तो इसको आप हमेशा इसको 404 को ऑन रखते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ओके, एसीएफ अगेन बंद रहने दें इसको। ये एडवांस कस्टम फील्ड्स हैं, थोड़ा सा कोडिंग का काम है इसका, ये बंद रहने दें। ठीक है, एएमपी को भी बंद रहने दें, कोई इसका इश्यू नहीं है। एनालिटिक्स को ऑन कर लें। ठीक है, एनालिटिक्स क्या है, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए, क्या कर, कितनी देर रुके, बाउंस रेट क्या था, दिस एंड दैट एंड नेक्स्ट थिंग। ठीक है, बीबी प्रेस को ऑफ रहने दें, बड़ी प्रेस को ऑफ रहने दें। ये आपके पास रहेगा, यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, इसको आप ऐसे जाके सेट कर सकते हैं। इमेज एसईओ, अब ये जितने भी इमेजेस हैं, जैसे मैं लिखता हूं मैकडोनल्ड्स बिग मैक। ठीक है, अब ये जो इमेजेस जो आ रहे हैं ना, यहाँ पे इमेजेस जो रैंक हो रहे हैं, वीडियोस रैंक हो रही हैं, तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो इमेजेस भी रैंक हो रहे होते हैं। तो इनको भी रैंक करने का एक तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं आर टैग। वो बात की बात है, पढ़ेंगे उसको भी। ठीक है, तो इस वाले के लिए तो आप ये कहें हाँ जी हमने इमेज एसईओ भी करनी है। ठीक है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग, आपने एक नया पेज बनाया, उस पेज को वेबसाइट पे डाल दिया। रैंक मैथ क्या करता है कि गूगल को सिग्नल भेजता है कि इसने नया पेज बनाया है तो इसको इंडेक्स कर दो। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट इंडेक्सिंग। लिंक काउंटर, कौन सा टोटल नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स, ठीक है कर ले। अच्छा, ये नई चीज आई है एलएलएमएस टैग्स, ये जब से एआई आए हैं तो उस वक्त से ये आए हैं। तो एआई मॉडल विद पोस्ट सर्व्स अ कस्टम LLM.txt फाइल। तो ये भी आप ऑन रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। अब शुरू में आप ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि मैं फिर बाद में आपको इसके बारे में बताऊंगा, जब हम एआई के बारे में पढ़ेंगे तो फिर ये एलएलएम टैग्स आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। लोकल एसईओ, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लोकल एसईओ क्या है, अब एक है मैकडोनल्ड बर्गर का मेन्यू आपने बनाया जो एप्लीकेबल करता है पूरे कंट्री में या पूरे ग्लोबली वर्ल्ड पे, तो वहां पे आप लोकल नहीं लिख सकते, वो आपकी इंटरनेशनल है, हर जगह पे है, या एक डेडिकेटेड कंट्री है तो बहुत सारे सिटीज में है। अब एक बंदा है वो कार वॉश की सर्विस दे रहा है तो वो सिर्फ अपने एक छोटे से एरिया में दे रहा है। ठीक है, प्लम्बर है तो वो पूरी यूके तो नहीं कवर कर सकता, पूरा पाकिस्तान तो नहीं जा सकता, तो वो लाहौर में कवर कर रहा होगा या छोटे से लाहौर के एक छोटे से एरिया में कवर कर रहा होगा। तो जब इस तरह की आपके पास वेबसाइट आई तो फिर इसको ऑन कर लेते हैं कि मैं लोकली भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, न्यू साइट मैप, ये प्रो का फीचर है, ये प्रो का फीचर है, ये ऑफ, जो प्रो के फीचर्स हैं वो ऑफ रहेंगे। ठीक है जी। रीडायरेक्ट नॉन एग्जिस्टेंट कंटेंट इजीली विद 301 302 स्टेटस कोड, इसको भी आप ऑन कर लें। ये भी वही चीज है कि रीडायरेक्ट करना है कंटेंट को। स्कीमा, इसको ऑन रहने दे, ये बाद में मैं आपको तफसील से बताऊंगा, इसका एक चीज है। रोल मैनेजर, इसको ऑफ रहने देते हैं हम लोग। रोल मैनेजर अलाउज यू टू यूज वर्डप्रेस रोल्स टू कंट्रोल विच ऑफ योर साइट। अगर आपके मल्टीपल साइट यूजर्स हैं, आप उनको कंटेंट मतलब वो लिख रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ऑन पेज कर रहे हैं, तो उधर आपको शायद ये यूज करना पड़ जाए, बट वी डोंट यूज दम। एसईओ एनालाइजर, इसको ऑन रहने दें। साइट मैप, साइट मैप का तो आप सबको पता होना चाहिए कि साइट मैप क्या होता है, कि आपके कितने पेजेस हैं, कितनी पोस्ट बनी हुई है, तो उसको भी आपने ऑन रहना देना है। ये प्रो का फीचर है, प्रो का फीचर ऑफ रहेगा। वेब स्टोरीज, इसको भी ऑफ रहने दें। वो कॉमर्स, वो कॉमर्स आपने उस वक्त ऑन करनी है अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको भी ऑफ कर दें। ठीक है, तो ये आपका पहला पेज इसका जो है ना वो रैंक मैथ का आपका सेट हो जाता है इस तरह।
ठीक है, अब देखिए हेल्प पे जाइए, यहाँ पे वो क्या कहता है कि अकाउंट आपका कनेक्ट नहीं है, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है, गूगल के साथ कनेक्ट कर लें, जो आपकी ऑलरेडी फाइल बनी होगी, आपकी प्रोफाइल बनी होगी, वहीं पे काम कर रहे होंगे, तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर लें। यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक्टिवेट करते हैं इसको। कदर को नींद आ रही है बाजी, जाके ना वो कोई चाय चुए रख लो अपने पास। अच्छा जी, सेटअप विजर्ड, यहाँ पे चले जाए नेक्स्ट में। अब आपने, ये जितना मैं काम कर रहा हूं ना, ये आपने कॉपी पेस्ट करने वाला काम है, हम भी कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, कोई शर्म की बात नहीं है। तो स्टार्ट विजिट कर लें, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपने काम शुरू करना है। ड्रीम कॉर्नर इज, आपकी जो वेबसाइट है वो क्या है, इज इट अ पर्सनल ब्लॉग, इज इट अ कम्युनिटी न्यूज वेबसाइट, पर्सनल पोर्टफोलियो है, कोई स्मॉल बिजनेस है, कोई शॉप है, अदर पर्सनल वेबसाइट, अदर बिजनेस है, तो पर्सनल ब्लॉग ही ठीक है। ठीक है, वो कहता है वेबसाइट का नेम क्या है, तो वेबसाइट का नेम जो है वो ड्रीम कॉर्नर, जो भी आपने रखना है। ओके, अब मैकडोनल्ड्स बर्गर मेन्यू है, लेकिन आपकी जो डोमेन नेम है वो है मैकिज मेन्यू, तो यहाँ पे वेबसाइट का नेम क्या होगा, मैकिज मेन्यू। ओके जी, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन नेम, वेबसाइट का नाम ही रख दें। अच्छा, ये लोगो है, जो भी लोगो आप बनाएंगे वो लोगो आपने ऐसे लगा देना है। ये देखिए, यहाँ पे ये लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे आपके जो इमेजेस, लोगोस और हर चीज जो है वो होती है। यहाँ से आप अपलोड फाइल करते हैं, सिलेक्ट करें वो वाला इमेज। चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ। सपोज आपके पास डाउनलोड्स में जाते हैं, तो ये पता नहीं अब कौन सा इमेज है, तो कोई गलत ही ना निकला है, लेकिन चलो कोई नहीं, देखी जाएगी। अच्छा, तो ये आ गया। अच्छा चलो, मेरे ये शुक्र है, तो ये वाला इमेज आपका आ गया। अच्छा, इसको अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए कि आपने इस वाले इमेज को अगर एज अ लोगो शो करना है, मैं अभी, हालांकि लोगो ये हैं, ये लोगोज ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर आपने इसको लोगो यूज करना है, तो आप क्या लिखेंगे, ऑल्ट टैग, ऑल्ट टैग। ओके, ऑल्ट टैग में आपने लिखना है, क्योंकि अब ये जो वेबसाइट है ये किस बारे में है, ये मैकडोनल्ड बर्गर मेन्यू के बारे में है, तो आप क्या कहते हैं कि लोगो फॉर मैकडोनल्ड्स बर्गर मेन्यू, जो आपका कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड है आपका, ठीक है, मेन्यू प्राइसेस, ठीक है। तो लोगो आप इस तरह, अब ये क्या हुआ, ऑल टैग का मतलब ये है कि अब अगर कभी कभार आपने, अभी ये एक वेबसाइट हम देख रहे थे, किधर थी वो वाली वेबसाइट, अच्छा एक मिनट, वो दोबारा वो वाली कौन सी थी, एचपी बाजार था ना, व्हाट्स द वेबसाइट नेम, बाय आईफोन 17 इन पाकिस्तान। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप इस तरह एक वेबसाइट, अब देखो पहले से ज्यादा जल्दी खुल गई है, क्योंकि ये कंप्यूटर ने सेव कर ली थी कि यार ये अभी आया था, शायद ये इसको दोबारा जरूरत पड़ जाए, ठीक है। अच्छा, ये देखो, कभी कभी आप देखते हो कि जैसे ये वाला इमेज है ना, तो ये नहीं शो हो रहा। ओके, तो इस सूरत हाल में अगर इमेज आपका अपलोड नहीं होता, तो वहां पे एक लाइन लिखी आ जाती है कि दिस इमेज इज ऑफ आईफोन 17, ठीक है। तो इसी तरह ये जो ऑल टैग होता है, ये ऑल टैग बताता है कि ये इमेज किस तरह का है, और अगर इमेज अपलोड ना हो रहा हो, डाउनलोड ना हो रहा हो, तो क्या करते हैं, ऑल टैग उसको बता देता है कि यहाँ पे ना लोगो लगा हुआ है, तो परेशान ना होना, ठीक है। तो ये सारे, ये हो गया इसके बारे में। चलो इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूं। तो यहाँ पे लोगो आपने लगा देना है। ओके जी, सेव कंटिन्यू, नेक्स्ट आ गया जी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्च कंसोल, सर्च कंसोल क्या होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। एडसेंस इनको छोड़ दें, ईमेल रिपोर्ट्स इसको ऑन कर लीजिए। ईमेल रिपोर्ट्स को ऑन करने का जो है वो एक ही तरीका है। अस्सलाम वालेकुम अमी जी, मैं क्लास पढ़ा के बात करना। शक्ल ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम, मैं कॉल करना। अस्सलाम, अम्मी से सुबह बात नहीं हुई थी। अच्छा जी, ईमेल रिपोर्ट्स ये ऑन कर लिया, सेव कंटिन्यू। साइट मैप्स ऑन, इंक्लूड इमेजेस ऑन, पब्लिक पोस्ट ऑन, पेजेस ऑन, कैटेगरीज कुछ ऑन करते हैं कुछ नहीं ऑन करते, आपकी मर्जी है, लेकिन इसको मैं तो नहीं करता इसको ऑन, ठीक है। तो साइट मैप में कैटेगरीज ना आए। अच्छा जी, अब ये देखिए एसईओ ट्वीक्स, ऑटोमेट सम ऑफ योर एसईओ टास्क
लाइक मेकिंग एक्सटर्नल लिंक, नो फॉलो, रीडायरेक्टिंग, ये हम सारा देखेंगे अभी। नो इंडेक्स, एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग सेटिंग्स, setting empty archives to no index is useful for avoiding indexation of thin content pages and dilution। ठीक है, तो इसको ऑन रख लेते हैं। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा। ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन अ न्यू टैब, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि समटाइम आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल नहीं, वो मैं अपने वाले दूसरे पे जाता हूँ, मैकडोनल्ड का बर्गर मेन्यू, ठीक है जी, ऑल पे जाता हूँ मैं। ये अब ये देखो, अब ये है ना, मैंने इसको क्लिक किया तो ये इसी के ऊपर एक आ गया, उसी लिंक में पुरानी वेबसाइट चली गई और न्यू आ गई। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि ओपन इन द सेम टैब, वो सेम ही टैब में वो वाले इमेज जो है वो आपका खुल गया। अब यहाँ पे देखो ये एक लिंक लगा हुआ है, इसको देखो उसी पेज पे खुली जा रहा है दोबारा, ठीक है। इसको ऑन किया तो ये भी उसी पे खुल गया। अच्छा, दोबारा मेन वेबसाइट पे जाओ, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स पे करते हैं तो ये भी उसी में खुल गया। अच्छा जी, वो जो पहले वाली वेबसाइट थी वो कौन सी थी वाला? मैकडोनल्ड्स मेन्यू प्राइसेस, कोई और वेबसाइट भी दिखाता हूँ आपको, शायद उस पे वो वाला भी सेटिंग लगी हो। ठीक है, तो ये देखें, अब ये मैकडोनल्ड्स मेन्यू ब्रेकफास्ट लंच है, अच्छा उसी में खुल रहा है। ओके, अबाउट अस उसी में खुल रहा है, अबाउट अस में मेन्यू है उसी में खुल रहा है। तो समटाइम क्या होता है कि आप ऑन करते हैं तो वो एक नया यूआरएल खुल जाता है, ये पेज खुला रहता है और एक नया जो है वो टैब ओपन होके तो वहां पे वो चीज खुल जाती है। ठीक है, तो इस वाली सिचुएशन में आप क्या करते हैं? इसको क्या कहते हैं कि ओपन एक्सटर्नल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स। अब ये इंटरनल लिंक्स थे जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं ना, ये वाले, ये सारे इंटरनल, क्योंकि उसी वेबसाइट के अंदर है ना। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हो कि टू रीड अबाउट द फुल मेन्यू ऑफ मैकडोनल्ड गो टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट, और वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक लगाओ, तो फिर क्या होता है? फिर अगर वो क्लिक करके नया पेज खोले, फिर ये सेम वेबसाइट ही ना रिपीट होती जाए, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। तो उसको कर लीजिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर लें, सेव एंड कंटिन्यू, यहां तक आ गया। उसके बाद सेटअप एडवांस्ड ऑप्शंस, ठीक है। रोल मैनेजर मैंने आपको बताया, इसको ऑफ कर दें, ठीक है, सेव कंटिन्यू। 404 रीडायरेक्शन, जो अभी हम पढ़ रहे थे, द 404 विल लेट यू सी द विजिटर्स और द सर्च इंजन बम्प इनटू एनी 404 एरर व्हाइल ब्राउजिंग द वेबसाइट, ठीक है। रीडायरेक्शन सेट टेम्परेरी और परमानेंट रीडायरेक्शंस, ठीक है, इसको कर लेंगे। अच्छा जी, ये स्कीमा आ गया। स्कीमा के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्कीमा टाइप, ओके, स्कीमा टाइप फॉर द पोस्ट आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल टाइप क्या है? ब्लॉग पोस्ट है, ये ऐसे ही रहना है ऑलमोस्ट। स्कीमा टाइप फॉर पेजेस आर्टिकल, आर्टिकल सेव कंटिन्यू, ठीक है। कॉपी पेस्ट है, बार बार बता रहा हूं, जिसने मजीद पढ़ना हो वो चला जाए। अब यहाँ पे ये हमारी रैंक मैथ की पहली सेटिंग कंप्लीट हो गई है। जो बेसिक सेटिंग इसके लिए रिक्वायर्ड थी वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी, इसके बाद अब आप देखें कि रैंक मैथ के बाद आपका क्या आता है कि डैशबोर्ड भी आ गया। डैशबोर्ड पे चलते हैं तो ये आपका यही वाला पेज दोबारा आ जाएगा। कंटेंट यही है, मैंने आपको भी बता दिया। तो यहाँ पे एनालिटिक्स, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या चीज है बेसिकली, कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, स्कोर कितना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कुछ इसमें वो है पेड चीजें हैं, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। स्ट्रिप बेस कैटेगरी को आप कर लें। अब ये आपके पास एक नया पेज खुल के आ गया। तो सबसे पहले आ गया लिंक्स। तो लिंक्स में आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, रीडायरेक्ट अटैचमेंट्स है, रीडायरेक्ट ऑर्फन। अच्छा, ऑर्फन अटैचमेंट्स, ऑर्फन पेजेस क्या होते हैं? ऑर्फन पेजेस ऐसे होते हैं कि जिस पेज का एग्जिस्टेंस ही ना हो, जो यतीम होते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। तो वो क्या होता है कि अगर कोई बंदा इस तरह की कोई यूआरएल लिख दे तो उसको जो है वो आप डायरेक्ट इस वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दो कि वो होम पेज पे आ जाए, ठीक है। यतीम भी होते हैं ना, वेबसाइटों में भी यतीम चीजें होती हैं, दिमाग हंसने की बात इसमें क्या है। अच्छा जी, नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है जी। तो इसको भी आप ऐसे रहने दें, इसको भी ऐसे। ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब, वो हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। तो सेव चेंजेस करें और नेक्स्ट पे चले जाएं।
अच्छा जी, ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम क्या होता है? अब ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको अगेन हम बिल्कुल करेंगे, पढ़ेंगे। दिस ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज सिंस योर थीम हैज एडेड द सपोर्ट फॉर रैंक मैथ ब्रेड, सो इसको फिर ऑफ ही रहने दें। ठीक है जी, ये सारा आपने ऐसे ही इसको रहने दीजिए। ठीक है। अच्छा ये क्या चीज है, ये जरा देख ले। होम पेज का लिंक यही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आर्काइव पोस्ट इसी तरह ठीक है। तो मेजोरिटी को आप ऐसे ही रहने दें। ठीक है, अगर कोई ना मिले तो आप यही वाला लेक्चर दोबारा रिपीट करें तो ये सेम लिख दें। समटाइम यहाँ पे लेबल जो है वो आप अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बीबीसी उस्मान ये लिखा था ना, दिल करे वो पेज ही बनाने लग जान कि कौन बंदा है। अच्छा ये देखें ना, सॉरी वी कैन नॉट फाइंड दिस पेज, ये अब मैसेज लिखा हुआ है तो 404 नॉट फाउंड लिखा हुआ है। तो वो ये क्या कह रहा है कि 404 एरर, पेज नॉट फाउंड। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ और भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। होड हाइड पोस्ट टाइटल फ्रॉम द ब्रेड क्रम, नहीं क्यों जी, पोस्ट टाइटल रहने दे। शो कैटेगरी ऑफ द कैटेगरी ऑल एंसेस्टर, नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। टेक्सोनोमी क्या होती है, वो भी ब्रेड क्रम की एक हायरार्की का एक चीज है कि कैसे उसका नाम रखना है, तो उसको भी रहने दीजिए, ऐसे चलने दें। आगे चलें, इमेजेस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ऐड मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट, कई दफा आपने इमेज लगाया और उसका ऑल्ट जो था वो ऑल्ट टैग नहीं लगाया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि ये इमेज किस बारे में है। तो आप क्या करें कि इसको आप ऑन कर दें ताकि वो जो है वो ऐड कर दे। अब क्या ऐड करें, अब उसने आगे से अगला जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो क्या ऐड करें। ठीक है, अब इसमें 3-4 चीजें ऐड कर सकते हैं, ये देखिएगा नीचे। सेपरेट करैक्टर है, सर्च क्वेरी ऐड कर सकता है कि वो बंदा है जो फॉर एग्जांपल जो आपका टाइटल है वो भी ऐड कर सकता है, उसके 1-2 नंबर भी ऐड कर सकता है। तो आप हमेशा फाइल नेम ही रखें कि जिसके बारे में वो आर्टिकल है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल है ना ब्रेकफास्ट मेन्यू, आपने वो इमेज एक लगाया, वो आप भूल गया उसको उसका नाम देना, तो आप क्या करेंगे कि फाइल नेम रख दें ताकि वो ब्रेकफास्ट मेन्यू खुद ही वो लिख देगा वहां पे। जैसे ये लिखा हुआ है सनराइज एट मालदीव्स, अगर आपका ये टॉपिक का नेम है तो वो फाइल नेम भी उसी को उसी तरह ही वो लगा देगा। ठीक है जी। एड मिसिंग, हाँ जी बिल्कुल जी, जो अगर हमारा टाइटल कोई मिसिंग है, हमने टाइटल लिखने में गलती कर दी है, हमारे से नहीं लिखा गया, तो आप अपनी मर्जी से जो उसका आर्टिकल का नाम है उसको आप कर दें। काउंट करना है काउंट कर लें, नहीं काउंट करना ना काउंट करें, आप टाइटल ही रहने दें। जो आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल होएगा वही आपका वो वाला बन जाएगा। ठीक है जी, इसको सेव कर लें। ओके, उसके बाद आ जाते हैं वेब मास्टर टूल। अब ये मैं आपको तफसील से इसलिए बता रहा हूँ, बार बार मेरी बात सुन लीजिए, तफसील से मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टेक्निकल चीजें हैं। ये सारी 2+2=4 है। ठीक है, जिसको ज्यादा पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, मैंने आपकी तरफ देख के तो वो हिसाब से आपको समझाना है। अच्छा, ये वेब मास्टर टूल है, ये गूगल सर्च कंसोल है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ऑलरेडी कोड सा लगा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये है सर्च कंसोल। आप अपने पेज पे ये इस तरह लिखेंगे, गूगल पे जाएं, ये लिखें तो आपका जो पहला लिंक खुलेगा ना उसको आप ओपन कर लें तो ये इस तरह का एक पेज आ जाएगा। इसको आप स्टार्ट नाउ कर लें। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी साइट्स हैं तो हम उनको रहने देते हैं, हम करते हैं ऐड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने ये ऐड प्रॉपर्टी, ये वाली साइट जो ये यूज करनी, यूआरएल प्रीफिक्स, ठीक है, इसको यूज करना है। वेबसाइट का हमारी का नाम है dreamcorner.co.uk। कॉपी कीजिए इसको, वापस आए और यहाँ पे इसको एज इट इज पेस्ट कर दें। ओके, कंटिन्यू कर लें। ओहो, अब ये ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो गई है। ये क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गई है। क्यों हुई है, क्योंकि हमने पहले अभी रैंक मैथ में हमने क्या किया था कि हमने वो अपना एड अकाउंट जो था वो कनेक्ट किया था उसके साथ। ठीक है, सर्च वो उसके साथ रैंक मैथ के जो है वो उसके साथ कनेक्ट किया था, तो उसने गूगल ने खुद ही उसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर दिया। तो अब मैं जाता हूँ गो टू द प्रॉपर्टी, ये आ गई हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, ओवरव्यू क्या है इसकी, फुल रिपोर्ट में जाते हैं, मैं आपको थोड़ी चीजें बताता हूँ। लास्ट 24 आवर, ये देखें 000। अब ये एक वेबसाइट ऑलरेडी डमी बनी हुई है तो इसको आपने फिलहाल नहीं सोचना। तो ये 0 आपके पास इस तरह का एक पेज शो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे पेजेस कितने हैं ये आपको पता चल जाएंगे। अच्छा जी, इसके 18 पेजेस इंडेक्स हैं, ये वो साइट मैप लगा हुआ है, हाँ जी साइट मैप लगा हुआ है। ओके,
तो ये सारी चीजें ये हम पढ़ेंगे, इसकी सर्च कंसोल को कैसे करना है ये भी हम पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए सिर्फ ये कि आपने ये वाला जो है वो आपका ऑटो हो जाए। इसी तरह बिंग वेब मास्टर टूल है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही वेरिफिकेशन के ऊपर ले जाएं, कोशिश करें, कर ले, नहीं करना ना करें, कोई इतना इशू नहीं है। वरना एग्जैक्ट सेम चीजें जो है वो आपने बिंग में भी आप जाके इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, नॉर्मल गूगल सर्च कंसोल इज मोर देन इनफ। ठीक है जी, सेव कर लें चेंजेस। अच्छा जी, वेब मास्टर टूल एडिट, इस फाइल को आपने छेड़ना ही नहीं है। ये समझ लें कि ये छेड़ा तो गुनाह कबीरा है वेबसाइट के लिए। यहां पे आपने कोई चीज नहीं करनी। ठीक हो गया, आगे चलिए। हेडलेस सीएमएस पोर्ट, अच्छा ये अब आ गया वहां पे, ये वो चीज आ गई है जो फॉर एग्जांपल आपने ना कोई कस्टम को चीज करनी है। ठीक है, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपने कोई वेबसाइट में कोई ऐसी चीज ऐड करनी है जो वर्डप्रेस की जो फंक्शनैलिटी है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, तो आप एक कोड लिखते हो जिसको हम कोडिंग कहते हैं। आप एक कोड लिखते हो और वो कोड आपने जाके उसमें एम्बेड करना है, तो उसको हम बोलते हैं सीएमएस। ठीक है, हेडलेस सीएमएस उसको बोलते हैं। ठीक है, एडवांस कस्टम फील्ड भी एक तरह की वही होती है, लेकिन इट इज अ लिटिल बिट, दिस सीएमएस इज अ लिटिल बिट मोर एडवांस। तो जिन बंदों ने कैरियर बनाना हो तो वो सीएमएस भी सीख सकते हैं, हेडलेस सीएमएस भी सीख सकते हैं। तो इट इज एज इक्वल टू जैसे आपको एक एक्चुअल कोडिंग आती है। ठीक है, तो इस वाले पेज का भी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ब्लॉक्स में चलते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट टाइटल्स, ठीक है, हमें ऐसे ही चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट स्टाइल, अगर आप चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट जो आपकी वेबसाइट में शो हो रहा है वो अनऑर्डर्ड हो तो आप ऐसे लिख दें, नंबर्ड हो ऐसे लिख दें, नन कुछ भी ना लिखा हो तो आप ऐसे कर दें। तो मैं अनऑर्डर्ड लिख देता हूं या नन लिख देते हैं, अगेन टोटली अप टू यू, इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है। ओके, नीचे देखें वो टेबल ऑफ कंटेंट एक्सक्लूड हेडिंग्स, तो हम क्या करते हैं, H4, H5 और H6, याद है हमने कहा था कि H3 H4 तक रहना है आपने, चले H4 को भी इंक्लूड कर लें। लेकिन अगर आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन रहा हो, पता नहीं ये इन्होंने ना कई लोगों की साइट्स रैंक है लेकिन इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट नहीं उस तरह का बनाया हुआ। तो सपोज मैं कोई और सर्च करता हूँ, एपीके की कोई नीच देखते हैं, वहां पे लाजमी होगा टेबल ऑफ कंटेंट। रोब्लॉक्स, ठीक है, सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये टेबल ऑफ कंटेंट है। तो अब देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इसमें H1 होगा अगर होगा तो, ठीक है, H2 हेडिंग्स है, H2 है, फिर उसके बाद H3 है। अच्छा, अब आप चाहते हो कि सिर्फ मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो H1 H2 सिर्फ होने चाहिए, जो H3 है ये ना हो, क्योंकि इससे टेबल बहुत लंबा हो रहा है, राइट। तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे उसको भी आप एक्सक्लूड करवा देते हैं कि H3 को एक्सक्लूड कर दो। ये एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है, कीप इन माइंड, एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। इसी तरह ये अनऑर्डर्ड है, तो ये देखिए ये अनऑर्डर्ड उसने एक किस्म का लिख दिया है। ठीक है, अगर वो इसको कर दे के नंबर करना है तो नंबर में कर देगा, नन करना तो वो नन आ जाएगा, वो सीधा सीधा सिंपल सिंपल सी चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये अब आपको इसकी भी समझ आ गई। इसको सेव कर ले, जिस पेज पे चेंजेस कर रहे हैं वहां पे सेव चेंजेस करना है, जिस पे नहीं आप कुछ भी छेड़ रहे हैं तो उसकी खैर है। ओके जी, इस वाली वेबसाइट इस ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गुनाह कबीरा है, अगर इसको छेड़ दिया तो इसको भी नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं छेड़ना इसको। कंटेंट एआई, अब यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट कंट्री। अब ये नई चीज एक आई है इसमें रैंक मैथ में, जब से ये एआई आया, तो यहाँ पे अगर आपका कंट्री है फॉर एग्जांपल अल्जीरिया या यूके का काम कर रहे हैं या इंडिया का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का काम कर रहे हैं, तो वहां पे वो कर दें। डिफॉल्ट टोन फॉर्मल रखनी है, किस तरह की बात होनी चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ये यूज होगा जाके। ऑडियंस किस तरह की है आपकी,
अब देखें ना, अगर आप हेल्थ की कोई नीश पे काम करते हो, हेल्थ इंथुजियस्ट होंगे, डॉक्टर इंजीनियर्स हैं तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे, गार्डनिंग की बात करें तो गार्डनर्स होंगे, तो आपने अपनी एक डिफाइंड ऑडियंस भी इसको कर देना है। डिफॉल्ट लैंग्वेज यूएस इंग्लिश, इंग्लिश में काम करें, यूके इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है स्पेलिंग्स का, तो वो सिलेक्ट पोस्ट टाइप, पोस्ट पेजेस, ठीक है। ओके जी, आगे चलें। फिर आ गया रीडायरेक्शंस का, वही वाला जो हमें पता है, डीबग, डिस्प्ले द डीबग कंसोल इंस्टेड ऑफ बीइंग रीडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स ओनली, इसको बंद ही रहने दें। फॉल बैक बिहेवियर डिफॉल्ट 404 बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे रहने दें, ठीक है। 404 मॉनिटर आ गया, ओए 404 मॉनिटर सिंपल चाहिए हमें, लॉग लिमिट 100, मतलब 100 तक हमें दिखा दे कि ये 100 जो थे वो आए थे, इससे ज्यादा कभी होता ही नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट पाथ बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमें यही चीज हमें दिखाए। इग्नोर क्वेरी पैरामीटर नहीं, इसको टर्न ऑन रहने दें, कोई इशू नहीं है। एनालिटिक्स में चले जाएं, साइट कंसोल, तो अब ये वही चीज है जो हमारी ऑलरेडी कनेक्ट हुई है, जो अभी हम सर्च कंसोल को कॉन्टेक्ट कनेक्ट करके आए हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा एक दफा रिकनेक्ट करके देख लेते हैं, तो शायद साइट जो है वो आपकी कनेक्ट हो जाए। वो यहाँ पे बताएगा कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक्सेस है, देखो 7 सर्विसेज की एक्सेस है, ठीक है। तो ये लें जी, ये अब आपकी वो वाली जो साइट है वो इनेबल द इंडेक्स स्टेटस टैब, तो ठीक है, रहने दें इनेबल इसको। इंस्टॉल, अच्छा अब ये जो है ना एनालिटिक्स कोड, ये अब आपका जो कोड होता है, ये आपका जाता है उसमें वेबसाइट के हेडर में जाता है, ताकि आपको ये जो पूरा डाटा है उसका रियल टाइम डाटा मिलता रहे, कितने विजिटर्स आए हैं, कितने गए हैं, सारा कुछ ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये ईमेल रिपोर्ट्स करनी है, ये प्रो का फीचर है कि कितने देर बाद ईमेल आए तो डजेंट मैटर, तो ये आपका खत्म हो जाता है यहाँ पे। ओके जी, ये आपकी पूरी अब रैंक मैथ जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके आगे कोई चीज रहती नहीं है। अगर आप देखना चाहें टाइटल्स, मेटा टाइटल्स, इसको भी आप इंडेक्स कर लें, रोबोट्स, मेजोरिटी इसको आपने छेड़ना नहीं है। ओके जी, कैपिटलाइज टाइटल्स, जैसे ये देखो, पी बड़ा आ रहा है, टी बड़ा आ रहा है, डी बड़ा आ रहा है, सी बड़ा आ रहा है, तो आप कहते हैं हाँ जी कैपिटलाइज कर दीजिए, ऑटोमेटिक कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन द टाइटल्स। तो कोई भी टाइटल आप लिख रहे हैं तो उसका टी बड़ा आ जाना चाहिए। उसके बाद ओपन ग्राफ थंबनेल, व्हेन अ फीचर्ड इमेज, हर आर्टिकल का एक फीचर्ड इमेज होता है, तो वो आपने इसके ऊपर अगर वो डिफॉल्ट लगाना है तो वो आप एक लगा सकते हैं। ट्विटर कार्ड, समरी कार्ड फॉर लार्ज इमेजेस, जरूरत नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलें। अब ये जो चीज है ये लोकल एसईओ के लिए है, ठीक है। लोकल एसईओ के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, कंपनी है, पर्सन है, जैसे मैकडोनल्ड बर्गर मेन्यू, ये पर्सनल वेबसाइट है। अगर आप मैकडोनल्ड्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। वेबसाइट का नेम, ये सारा कुछ सेम वही चीज है जो पहले आप देख चुके हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने एक वेबसाइट बनाई है, अब ड्रीम कॉर्नर का एक फेसबुक पेज होगा, एक उसका जो है वो इंस्टाग्राम पेज होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे उनके यूआरएल्स दे देने हैं, सिर्फ इसी का ही मैं देता होता हूँ। तो जब आप देंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर वो शो होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा वेबसाइट पे वो एफ का बना होता है, वो क्लिक करता है और सीधा फेसबुक पेज पे, तो ये वो चीज है। यहाँ पे आके आप उसका फेसबुक, अब हमारे पास बना नहीं हुआ, हमने दिया नहीं हुआ, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप दे दें तो यहाँ से वो आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा और वो चलना शुरू हो जाएगा वहां से। बाकी ट्विटर अगर आपने बनाया हुआ है तो उसका यूजर नेम वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है जी। होम पेज कोई चक्कर नहीं है। पोस्ट फॉर्मेट, हाँ ये देख लीजिए इसको। अब ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फॉर्मेट आर्काइव टाइटल्स। आर्काइव टाइटल्स का क्या मतलब है कि जो ऑलरेडी आपने सेट कर दी है, बस ठीक है, एक दफा सेट कर दिया, दैट सेट। अब आप भूल गए हैं टाइटल सेट करना, तो वो क्या करेगा, वो इससे उठा के ले जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसी में से ले लेते हैं, ठीक है। ये टाइटल है, ठीक है, ये इसने टाइटल लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं खुद लिखा हुआ टाइटल। इसने ये टाइटल क्या किया है, खुद लिखा है। अब इसकी जो पेज का इसने नाम रखा था वो ये रखा था, राइट। अब ये पूरा तो नहीं इधर आया टाइटल में, ठीक है। तो इस वाले चीज को हम क्या कहते हैं कि इसने जो टाइटल रखा है वो खुद रखा है, ओके।
तो अगर वो चाहता है कि नहीं मैं बस एक दफा कर दूं और उसके बाद नहीं, हालांकि एसईओ में बहुत जरूरी है कि टाइटल आप खुद लिखें, लेकिन जस्ट इन केस आप मिस कर गए हैं तो आप क्या करते हैं कि यो कहता है, इस तरह की एग्जांपल मैं देता हूं, आप क्या करो कि टर्म लिखो जो आपका टाइटल है, आर्काइव लिखो कि उसका पेज नंबर कितना है, ये वो। तो आप ये सारा कुछ खत्म करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऐसे नहीं यार, हमें ना ऐसे चाहिए बस टाइटल अपना, और इसके दरमियान में एक इस तरह आ जाए, देख रहे हैं, आपका सिर्फ टाइटल टर्म आई और उसके बाद ब्रेक आया और वेबसाइट का नाम शो हो जाए, बस इस तरह। टर्म डिस्क्रिप्शन ये क्या है, ये खुद ही वो उठा लेता है, मतलब अगर इस बंदे ने नहीं किया ना तो वो यहां से 3-4 लाइनें उठा के ना तो खुद ही वो लगा देगा, तो हाँ ठीक है ऐसे ही आप लगा। फॉर्मेट आर्काइव रोबोट्स, रोबोट्स मैटर, जहां पे रोबोट आ जाए उसको तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, स्निपेट्स ये वो सारा कुछ ठीक है, सेव करते हैं इसको। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं ऑथर्स पे। एनेबल्ड आर्काइव्स, ऑथर क्या होता है, ऑथर ये होता है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उस पे आपने अपनी अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए आपने ये बस थोड़ा सा रह गया कदम, आपने अपनी अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए क्या किया कि आपने एक ऑथर बना दिया, तो उसके लिए आप उसको इंडेक्स करवाना चाहते हैं, आप नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। ऑथर रोबोट मेटा टैक्स, मेटा करवाना चाहते हैं करवा दें, नहीं करवाना इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ऑथर आर्काइव टाइटल, अब ये मेरा ऑथर था ना टैगोर 09, अगर आप देखेंगे ना ड्रीम कॉर्नर के ऊपर तो वेबसाइट का जो नेम भी था वो भी टैगोर 09। उसके बाद वो कहता है नहीं, मैं कहता हूँ नहीं बस तू मेरा नाम ही लिख दे, तेरी मेहरबानी, इतना लंबा चौड़ा ना काम कर, ठीक है, तो वो सिर्फ इतना रह जाएगा, ठीक। स्लैक शेयरिंग इनको ऐसे रहने दें, एड एसईओ कंट्रोल ऐसे रहने दें, ठीक। मिसक्लेनियस पेजेस बिल्कुल ऐसे रहने दें, अगर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको डिसेबल्ड रहने दीजिए। 404 टाइटल पेज नॉट फाउंड, या इसके बाद आप सिर्फ साइट नेम लिख दें, ठीक है जी। और यहाँ पे आप एक फिर ये वाला ऐड कर दें, बस दैट्स इट। जैसे वो बीबीसी के ऊपर आ गया था ना पेज नॉट फाउंड, और साथ ये आप यहाँ पे लिख दें कोई यूआरएल दे दें कि वहां पे नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। सर्च रिजल्ट टाइप टाइटल, ठीक है, अगर कोई सर्च आ गई है आपके पास तो वो कहता है कि मैं इस तरह पे दिखाऊंगा, तो हमेशा ये जो सेपरेटर होता है ना इनको आप खत्म कर दें। सेपरेटर होता है ये जो कॉमा सा बीच में आया होता है, तो हमेशा कोशिश करें कि इसकी जगह पे ये वाला यूज कर लें, मर्जी आपकी, कोई इस तरह हार्ड फास्ट रूल कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह। और इसी तरह पेज है, इसको खत्म कर दीजिए, ठीक है, हमेशा छोटा यूआरएल सर्च क्वेरी और उसके बाद साइट नेम आ जाए, दैट्स इनफ, ठीक है। नो इंडेक्स ऑफ पेजेस, ठीक है। प्रिवेंट ऑल पेजिनेटेड पेज, पेजिनेटेड पेजेस क्या होते हैं, जो सपोर्टिंग पेजेस होते हैं इनको आप नो इंडेक्स ही रहने दें। सिंगल पेजेस नो इंडेक्स पासवर्ड, ठीक है जी, जो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेजेस हैं उनको आप नो इंडेक्स हमेशा रखते हैं। अगर उनको आप लोगों को दिखाना हो तो आप उनको फिर पासवर्ड क्यों दें, ठीक है। पोस्ट टाइप्स पे आ जाए, सिंगल पोस्ट टाइटल, अगेन सेम वही चीज है, आपने पोस्ट टाइटल लिखना है, सेपरेटर रखना है रख लें, नहीं तो मैं हमेशा ये वाला यूज करता हूँ जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये उस सूरत में अगर आप इसको जो है वो पोस्ट टाइटल को कैसे शो करवाना चाहते हैं। ये एक्सर्प्ट का क्या मतलब होता है कि पहले 3-4 लाइनें, ठीक है, इन टूडेज फास्ट वर्ल्ड मैनेजिंग ब्ला ब्ला ब्ला, और ये आगे से आप ये खुद भी सेट कर सकते हैं। स्कीमा टाइप आर्टिकल ऑलरेडी हमने बता दिया। एसईओ टाइटल हेडलाइन बिल्कुल ठीक है। डिस्क्रिप्शन एसईओ डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आर्टिकल टाइप ब्लॉग पोस्ट ही होगी ऑलवेज। पोस्ट ओपन मैटर टाइटल इसको ऑफ रहने, लिंक सजेशन ठीक है, लिंक टाइटल ठीक है। और इनको आपने नहीं छेड़ना, मतलब जो जो चीजें जैसे जैसे सेट हुई हैं वो उनको आपने वैसे ही रहने देना है। जो चीज चेंज करनी है वो मैं आपको बताई जा रहा हूँ, ठीक है। सेम गोज विद द पेजेस एज वेल। यहाँ पे भी आपको जो चीज समझ आती है वो आप टाइटल और साइट नेम, ठीक है। एक्सेप्ट ठीक है। ये उस सूरत में अगर आप भूल गए हैं एसईओ टाइटल एसईओ डिस्क्रिप्शन ब्ला 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 आर्टिकल है, बाकी ये सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। सेव करते हैं इसको, ठीक हो गया। पेजेस आ गए। अटैचमेंट्स को छेड़ना नहीं है, दैट्स ओके एज इट इज। कैटेगरीज इसको भी ऐसे ही रहने दें, छेड़ना नहीं चाहिए वैसे इसको। टैग्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, ठीक है, टैग्स को भी नहीं छेड़ना आपने, इनको भी ऐसे ही रहने दें। एंड दैट्स अस,
ये अब आपका यहाँ तक हो गया टाइटल्स एंड मेटा टाइटल्स। ये बेसिकली हमने ये सारा वैसे कर लिया है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग देख लें, ये आपकी साइट का यूआरएल है, आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा कि इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सेटिंग्स भी देख लीजिए कि आपने क्या क्या चीजें ऑटो सबमिट करवानी है, पोस्ट करवाना है, पेजेस करवाना है, या मीडिया भी, इमेजेस भी करवानी है तो इमेजेस भी करवा दें। ठीक है, एपीआई की आपकी ये है, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज करनी है, यू डोंट नीड टू वरी बता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे चलें। बस थोड़ा सा में से रहें ताकि एक ही लेक्चर में सारा कवर हो जाएगा ना, तो फिर आपको इशू, फिर वो रिकॉर्डिंग के लिए भी कैंसर सेव कर लेना है। अगर आपने कोई चीज अमेंड की है तो सेव कर लेना, वरना वो सेव नहीं होगी आपकी। इंस्टेंट इंडेक्सिंग होगी 404 मॉनिटर, ये मैंने आपको 2-3 दफा बता दिया। देखिए यहाँ पे वो आ जाएगा, जब अब आप साइट बना लेंगे और अगर कोई आएगा तो वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा कि ये यूआरएल है जो आपको लोग सर्च कर रहे हैं, और आगे से जीरो हिट कितनी दफा हिट किया और पेज जो है वो कितनी दफा। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसकी ना अभी शो करवाता हूँ, शायद हो जाए। dreamcorner.co.uk, ठीक है, ये वेबसाइट है ना। तो मैं ना ऐसे इसके ऊपर लिख देता हूँ लंदन ब्रिज, लंदन ब्रिज। ठीक है, तो ये देखो ये पेज डजंट सीम टू एग्जिस्ट। ठीक है, ये आ गया आपका। ओके, तो ये 404 एरर है। अब यहाँ पे जाते हैं, ये देखो नजर आ गया आपको, 2 हिट्स लगी हुई है। तो अब अगर मैं ये देखता हूं कि ये वाला यूआरएल है, तो मैं अगर चाहता हूं कि ये आइंदा जब भी ये कोई भी बंदा लंदन ब्रिज सर्च करे तो ये बजाय इसके कि 404 इसको आए, इसको ना ये वाला पेज शो हो जाए, ये वाला पेज शो हो जाए। तो मैं इसको कॉपी करके रीडायरेक्शन लगा दूंगा उस पेज के लिए। समझ आ गई मेरी बात की? तो इसको फिलहाल क्लियर कर दें। ओके जी, रीडायरेक्शंस, ये वो जो अभी मैं आपके साथ एग्जांपल कर रहा था, ऐड अ न्यू रीडायरेक्शन। सोर्स आप लगा दें कि सोर्स यूआरएल ये है, डेस्टिनेशन उसका ये होगा, परमानेंट होगा, टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी रीडायरेक्ट होगा या कंटेंट डिलीटेड लिखा हुआ आ जाए या कंटेंट अनअवेलेबल फॉर लीगल रीजन आ जाए। स्टेटस उसका लगा दें एक्टिवेट है डीएक्टिवेट, और इसको आप ऐड रीडायरेक्शन कर देते हैं। सोर्स क्या था हमारा अभी, लंदन ब्रिज। डेस्टिनेशन क्या होगा, वो जहां पे हम इसको दिखाना चाहते हैं, और यहाँ पे ऐड रीडायरेक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके जी, एसईओ एनालाइजर पे चलते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, अब कोई काम नहीं करने वाला, अब बस सिर्फ देखने की चीजें हैं आपके। स्टार्ट एसईओ एनालाइजर, अब हमने वो सेटिंग सारी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, उसकी जो रैंक मैथ की है, तो अब वो वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है। ठीक है, देखो तो कहता है आपका एसईओ स्कोर अब कितना हो गया, 77/100। इतने में पास हो गए हो, इतनी वार्निंग्स और इतने में फेल हो गए हो। ठीक है, तो वार्निंग्स में चले जाएं तो वो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक अपडेट्स, वो ना कर लो एनेबल ऑटो अपडेट्स, तो आप इसको इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, H2 हेडिंग्स, अब वो देखो क्या कह रहा है, मोर देन 20 H2 टैग्स वर फाउंड ऑन योर पेज, हाउ टू फिक्स। यहाँ पे आप करेंगे तो ये आपको पूरा तरीका भी बता देगा कि कैसे इसको फिक्स करना है। ओके, तो ये आपकी बेसिक एसईओ की, आपको ये जितनी भी चार अच्छा साइट टैगलाइन आपने वो कोई नहीं सिलेक्ट की, वो ये सारा करेंगे। मोबाइल स्पीड, इसको कैसे करना है ये सारा हम देखेंगे। फेल्ड टेस्ट, ये हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मेटा डिस्क्रिप्शन, ये मुझे पता है हमने अभी कुछ भी नहीं किया। सम इमेजेस ऑन द पेज हैव नो ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, आपको पता है हमने अभी कुछ नहीं ये किया। कीवर्ड्स इन द टाइटल डिस्क्रिप्शन, आपने वो नहीं लिखा। फोकस कीवर्ड नहीं आपने लिखा, पोस्ट टाइटल नहीं लिखा, ये वो। जब हम ये सारा कर लेंगे तो फिर दोबारा आके इस पे एनालाइज करेंगे, फिर देखिएगा क्या होता है। ओके जी, स्टेटस टूल, स्टेटस एंड टूल्स पे चेक करते हैं। ये इतना इसका अप टू डेट वर्जन लगा हुआ है, ब्ला 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 छेड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, हेल्प एंड सपोर्ट एज यूजुअल, उसका एक वो आ गया। तो यहां तक आज का जो हमारा लेक्चर है ये समाप्त होता है। आज हमने रैंक मैथ की तकरीबन सेटिंग सारी कर ली है। ठीक है, अगेन मैं बार बार आपको जो सुनने वाले हैं उनको भी बता रहा हूँ और आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ये जो चीजें हैं इसमें जो टेक्निकल चीजें हैं, अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं आप इनको चैट जीपीटी में डालें, आपको सारा कुछ आता जाएगा। नहीं
इतनी कष्ट काटनी, तो सिंपल सी बात है, कॉपी पेस्ट करें, जैसे जैसे किया है वैसे वैसे करते जाए। बाकी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही चीजों का अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार ये मैंने किया था तो क्यों किया था। ठीक है, अच्छी चीज है, क्यूरियोसिटी रखें, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें इतना भी टाइम ना लग जाए कि बाद में वेबसाइट के पीछे रह जाए और हम ये टेक्निकल जार्गन में फंसे रहें कि जी ये कैसे होता है वो कैसे होता है। बस इसको सिंपल रखें, अपनी वो कंप्लीट करके एक दफा साइट, फिर उसको अकॉर्डिंग टू योर साइट चेंजेस करें। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बताएंगे कि उसको वो कैसे करना है। ठीक है जी, आज के हमारा यहाँ तक ही था, तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।